डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, पराली जलाने पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पराली जलाने को नागरिकों के जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना है। यह फैसला दिल्ली एनसीआर और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के कारण वायु प्रदूषण बढ़ने पर आया है। बता दें कि न्यायालय ने यह भी कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक नागरिक का अधिकार है कि वह प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीवन यापन करे। चलिए अब देखते हैं पराली जलाना क्या है। यह चावल, गेहूं और अन्य अनाजों की कटाई के बाद खेतों में बचे फसल अवशेष यानी पराली को आग लगाने की प्रथा है। यह विधि आमतौर पर उत्तर भारत में, विशेषकर पंजाब और हरियाणा में खेतों को शीघ्रता से साफ करने और अगले बुवाई मौसम के लिए तैयार करने के लिए प्रयोग की जाती है। पराली जलाने से निकलने वाले धुएं में हानिकारक प्रदूषक जैसे पार्टिकुलेट मैटर, PM 2.5 और PM10 कार्बन मोनोऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, जो वायु प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। चलिए अब जानते हैं अनुच्छेद 21 के बारे में। भारत का संविधान नागरिकों को अनेक मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिसमें अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान शामिल है। अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं किया जाएगा। यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति, नागरिकों और विदेशियों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। इस अधिकार का व्यापक अर्थ है और इसमें न केवल जीवन की रक्षा बल्कि एक स्वस्थ और प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीवन यापन का अधिकार भी निहित है। अनुच्छेद 21 में शामिल कुछ प्रमुख अधिकार इस प्रकार है: गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, निजता का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। अनुच्छेद 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसके तहत प्रत्येक नागरिक का अधिकार है कि वह प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीवन यापन करे। 2. यह अधिकार प्रत्येक व्यक्ति, नागरिकों और विदेशियों के लिए समान रूप से उपलब्ध है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।